नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक अल्लाह तबारक तआला की नेमतों को, उसकी कुदरत कामिला को हम शुमार ही नहीं कर सकते। इतने उसके एहसानात, इसके उतने इनामात, इतना उसका फ़ज़ल, करम, लुत्फ़, इनायत एक इंसान के साथ है जिसको इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, उसको गिन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला को देखकर रब की रबूबियत को पहचानो, रब को पहचानो। अल्लाह ने दुनिया में कैसी कैसी अशिया बनाई है, कैसी कैसी चीज़ें रखी है, उनको देखकर रब को पहचानो। रब की हर चीज़ हिकमत से खाली नहीं है, हर चीज़ के अंदर आपको एक मौज़ा नज़र आएगा। एक मुर्गी के अंडे को देख लो, उसके अंदर सिर्फ जर्दी है, आपको जर्दी नज़र आती है, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर कैसा चूज़ा पैदा करता है, कैसा बच्चा पैदा करता है, कैसे उसकी पंखुड़ियाँ होती है, कैसे उसे पंखुड़ियों का कलर होता है, कैसे उस लेसदार मादे के अंदर चोंच जैसी चीज़ को टाइट पैदा करता है, किस तरीके से उसके अंदर पंखुड़ियाँ पैदा करता है और चूज़े को जन्म होता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। मुर्गी खुद को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कैसे पैदा होता है। तो ये अल्लाह तबारक तआला की कुदरत कामिला के नतीजे हैं। एक बीज को ले लो, एक अदना सा बीज, छोटा सा बीज आपको नजर आता है, लेकिन उस बीज के अंदर अल्लाह ताला ने कितना डेटा रखा है, कितनी ताकत रखी है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती। और फिर उस बीज के अंदर कितना डेटा है कि जब उस बीज को हम जमीन के अंदर बोते हैं तो उससे अरबों गुना ज्यादा दरख्त, तनावर दरख्त निकलता है। अरबों गुना बीज से अरबों गुना दरख्त एक पैदा होता है। फिर उसके अंदर कैसे फल लगते हैं, फिर फलों का क्या क्या जायका अल्लाह ने उसमें रखा है, फिर क्या उस दरख्त की टहनियाँ हैं, कैसे उनके पत्ते हैं, फिर पत्ते को अल्लाह ने कैसे डिजाइन किया है, फलों के अंदर क्या लज्जत रखी है, मुख्तलिफ किस्म की लज्जत, मुख्तलिफ किस्म की फलों की हैयत, शक्ल सूरत। बीज एक छोटा सा, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें पैदा की, किस तरीके से दरख्त के कितने पत्ते हैं, फिर दरख्त का सबसे ऊपर की टहनियाँ जा रही है, उसमें पत्ते लग रहे हैं, उन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुराक पहुँचा रहा है पानी के ज़रिए से। वो पानी कहाँ से आता है? बयाबां जंगल के अंदर आप दरख्तों को देखते हो, उसके अंदर कैसे वो पानी की पंपिंग होती है, जो लास्ट में पत्ता लग रहा है दरख्त के सबसे ऊपर, उसको भी ग़िज़ा मिल रही है, उसको भी तक़वियत मिल रही है, उसको भी पानी मिल रहा है। ये क्या अल्लाह तबारक तआला के निज़ाम है, क्या अल्लाह ताला का सिस्टम है। उसकी कुदरत कामिला के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो एक एक चीज़ हमें मौज़ा नज़र आती है। मरा हुआ आदमी अगर जिंदा हो जाए ये कम मौज़ा है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और वो अगर दोबारा जिंदा हो जाए तो कम मौज़ा है। लेकिन एक जर्दी इंडे की, उसके अंदर चूजे का पैदा होना और उसकी तरह तरह की पंखुड़ियों का होना, और उसके अंदर सांस कहाँ से आता है, उसके अंदर जान कहाँ से पैदा होती है, ये अल्लाह का सबसे बड़ा मौज़ा हमें नज़र आता है। और इस तरीके से हर जानवर के अंदर कमाल, हर चीज़ के अंदर कमाल। एक हाथी पैर मारकर 40 किलोमीटर का कम्युनिकेशन कर लेता है, बातचीत कर लेता है। अल्लाह ने क्या उसको सलाहियत दे रखी है, मुख्तलिफ जहत की मुख्तलिफ सलाहियतें हर जानवर के अंदर, हर स्पेशी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें रखी है। एक इंसान अगर अपने खुद के ऊपर गौर करे तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या सिस्टम रखा है, क्या क्या निज़ाम रखा है,
क्या क्या उसका डीएनए रखा है, कैसी उसकी व्यवस्था रखी है। इंसान अगर खुद के ऊपर गौर करे तो हैरान रह जाए। इंसान का दिल 24 घंटे के अंदर 1,00,000 बार धड़कता है और 10,000 लीटर खून को सप्लाई करता है। ये जो इंसान के अंदर शरीयानी है नहीं, शरीयानियों जो जी अपने नस की जो लेंथ इंसान के अंदर है, जिन शरीयानियों के अंदर वो खून सप्लाई होता रहता है, तो वो दिल सप्लाई करता है। और दिल एक दिन के अंदर 1,00,000 बार धड़कता है। और ये हमारे जो फेफड़े हैं, ये 25,000 बार ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से सांस लेते हैं और सांस फेंकते हैं, एक दिन में 25,000 बार। और हमारे गुर्दे जो हैं, ये एक दिन के अंदर 25 बार ऑटोमेटिक डायलिसिस होते रहते हैं। एक डायलिसिस की कीमत आपको पता है? तो करीब करीब 1,00,000 रुपये का डायलिसिस गुर्दे हमारे खून को रोजाना करते रहते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये उसकी कुदरत कामिला है। और इंसान के शरीयानियों और ये जो अंदर की जो नस है, वायरिंग जो इंसान के अंदर किया गया है, ये इतना लंबा है कि दुनिया के 2.5 राउंड मार सकता है। इतनी शरीयानियों की इंसान की नसों की लेंथ है कि दुनिया का 2.5 चक्कर मार सकता है। इतनी दुनिया एक इंसान के अंदर नस मौजूद है, दुनिया का 2.5 राउंड मार सकता है। दुनिया का सरकमस्टांस 40,000 किलोमीटर, उसका 2.5 राउंड मार सकती है। अब आते हैं इंसान के बदन के अंदर खुलिये कितने हैं, जिसको सेल्स कहा जाता है। इसका तो आप सोच भी नहीं सकते। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, बल्कि 100 ट्रिलियन एक बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं। 100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 100 अरब का होता है। तो दोस्तों हम गिन भी नहीं सकते, तुम्हारा कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। इतने सेल्स एक इंसान की बॉडी के अंदर, वन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और हर खुलिये को अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हर खुलिये तक खून भी पहुंच रहा है, उसको खुराक भी मिल रही है, और हर खुलिया अपनी जगह पे उन चीज़ों को जज़ब भी कर रहा है, हासिल भी कर रहा है। और एक खुलिये, एक सेल्स के अंदर इतना सिस्टम है कि अगर आप उसको बनाना चाहो ना, एक सेल को, तो आपको न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, एक सिटी के बराबर आपको जगह चाहिए। इतना निज़ाम अल्लाह ताला ने एक खुलिये के अंदर रखा है। और ऐसे खुलिये इंसान की बदन के अंदर कितने हैं? 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन 100 अरब का होता है। इतना निज़ाम अल्लाह ताला ने एक इंसान की बॉडी के अंदर रखा है। साहिब तुंजी साहिबी मुँह अजब डिठी सू, पन बोरे पातार में और पान तारे तुम। मेरे रब की कुदरत कामिला को कोई नहीं पहुंच सकता, हम उसको सोच भी नहीं सकते। अरे हमारा बदन तो एक खून का एक समझो कि लोथड़ा है, खून की एक शक्ल नजर आती है बॉडी, उसके अंदर ये घास कैसे निकल गया, ये दांत जैसी चीज कैसे खून के अंदर टाइट पैदा हो गई, और कैसे इसका निज़ाम है, ना दांत बढ़ते हैं ना छोटे होते हैं। बढ़ने लग जाए तो भद्दे दिखते हैं, छोटे हो जाए तो उसका निज़ाम गड़बड़ हो जाए। अल्लाह ने कैसी हर चीज को व्यवस्थित तरीके से रखा है। ये आंख जो है दिन में 12,000 बार झपकती है, तुमको महसूस ही नहीं होता। और इसके अंदर जो लिक्विड है ये इतना नरम है कि उसको बर्दाश्त कर पाता है। 12,000 बार ये 24 घंटे के अंदर आंखें झपकती है, 12,000 बार। तो अल्लाह ने क्या निज़ाम रखा है इंसान की बॉडी के अंदर। जब इंसान इस खुद के ऊपर गौर करे
तो हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, ये सारी अशिया देखकर, ये सारी चीज़ें देखकर, ये दुनिया का सारा निज़ाम देखकर हम ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कोई सुपर नेचर एजेंसी है जिसने इन चीज़ों को बनाया। सुपर नेचर विंग, कोई बड़ी ताकत है जिसने सारे ये अशिया को बनाया, इस आसमान जैसी छत को बनाया। ये 2 लाख जो स्पेसी है, 2 लाख नहीं 2 मिलियन स्पेसी है जो 20 लाख बनती है। ये सारी स्पेसी मखलूक़ात की इतनी कैटेगरी है मखलूक़ात की, और एक एक मखलूक़ात तो अरबों खरबों में है। ये किसने पैदा किया, इसका निज़ाम कौन संभाले हुए है? ये मेरे रब की ज़ात है, जो खालिक कायनात है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब है अर्ज़ समा का, और रब है हर चीज़ का। हर चीज़ के ऊपर उसको कुदरत हासिल है मेरे रब को।